बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। वज़ीर आज़म साहब, कितना जुल्म करना है। अल्लाह ताला ने खुदकुशी को हराम करार दिया है और आप जो हैं वो जीना मुश्किल कर रहे हैं। लोग जाएं भी तो कहाँ जाएं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जो शख्स बिल जमा नहीं करवाएगा उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जिसके इतने वसाइल नहीं है वो कहाँ पे जाएगा, ये मेरा एक सवाल है। दूसरी बात कि अगले महीने में वो ऐलान कर रहे हैं कि यूनिट 90 रुपये पे जाएगा। ये कमर्शियल यूनिट की बात है। अगर कमर्शियल यूनिट 90 रुपये पे जा रहा है तो जो लोकल यूनिट है वो कहाँ पे जाएगा। इस वक्त मैं यतीम खाना चौक में खड़ा हूँ। ये सारी मार्केट इस वक्त जो है ये कारोबारी मनाजिर है। यहाँ पे इनकी राय भी लेते हैं, इनसे पूछते भी हैं कि महंगाई कारोबार पे किस तरह असरअंदाज हो रही है और जो पिछले दिनों में बिल आए हैं उन बिलों ने इनका क्या हाल किया है। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक बात बताएं, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया जी कि जो बिल जमा नहीं कराता उसको गिरफ़्तार कर लो, यानी कि अल्लाह ताला ने खुदकुशी को हराम करार दे दिया है। इन्होंने इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। अगले महीने वो कह रहे हैं जी कमर्शियल यूनिट जो है वो 90 रुपये का हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, जो महीना गुजरा है इसमें आपने क्या क्या फेस किया है। भाईजान बहुत मुश्किल हो गई है, इतनी की मुश्किल हो गई है कि हम देखें हैं रोज़गार, छोटे छोटे हमारे रोज़गार हैं। हम इस रोज़गार में अपने घर का किचन पूरा करेंगे या हम अपने बिल इतने पे करेंगे। आप यकीन करें खुदा की कसम कि मेरा 18,000 रुपये है, तारीख में इतना कभी बिल नहीं आया जितना ये 18,000 रुपये मेरा बिल आ गया। मैं अपने बच्चों की फ़ीसें तक नहीं जमा करवा सका। ये हमारी आपस में घर में बहस हुई है मियाँ बीवी की कि बच्चे स्कूल फ़ीस मांग रहे हैं, क्या करें। मैं कहा यार बच्चों को फिर घर बैठा लो, मैं कैसे फेस करूँ, मैं किस तरह ये मामला पूरे हूँ। वाहद कफ़ील आदमी हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे, चारों बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। आप बताएं कि बच्चों की फ़ीसें, उनके अखराजात हैं, घर के किचन के मामलात हैं और घर किराए का है, ठीक है। मैं कैसे मैनेज करूं भाईजान। मेरा 1.5 लाख रुपया ख़र्चा है आज के इस महंगाई के दौर में, एक छोटे से मामूली एक रोज़गार आदमी का। आज से 5-7 साल पहले तो आप बड़ा अच्छी तरह मैनेज करते होंगे जब आपकी शादी हुई। जी हाँ जी, उस टाइम भाईजान बिल्कुल यकीन करें कि उस वक़्त का हम 50,000 भी कमाते थे ना, तो हमारा ये आज के 1.5 लाख के बराबर है। और आज का 1.5 लाख हम नहीं वो अफोर्ड कर सकते। वो 50,000 रुपया था ना जो, उसमें हमारा घर खुशहाल था। आपका ये स्टाल है नाज़रीन, ये इनका स्टाल है, ये देखें। और हलाल कमाने वाले हैं, ये भी नहीं कि कोई किसी की जेब काटने वाले हैं, कोई डाका मारने वाले हैं, कोई चोरी करने वाले हैं, ठीक है। सुबह के आए हुए हैं, 10 बजे के मैं आया हुआ हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की, आप अंदाज़ा करें। और नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, IMF की जो सरबराह है ना, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अगर लोन दिया था तो उसमें जो शर्त रखी थी वो ये रखी थी कि वो अशराफिया से पैसे निकलवाएं, ना कि गरीब अवाम पे टैक्स लगाएं। मगर ये बातें गवर्नमेंट आपको बताती नहीं है, ये बातें आपसे छुपा ली जाती हैं। क्यों कि इन बातों की मद में आपको टैक्स भरना पड़ता है। अगर ये आपको बताई जाएंगी आप नहीं भरेंगे तो फिर ये बातें आपसे छुपा के जो है अशरफिया अपने आप को बचाती है और आप लोगों का खून निचोड़ती है। आप ये देखें, ये मेरे साथ ये एक स्टॉल है। ये स्टॉल पे एक शख्स ने अगर आज 1,000 रुपया कमाया है ना, तो उसका दिन का ख़र्चा 4,000 रुपये का है। वो कहाँ पे जाएगा? वो 1,000 रुपया कमा के वो 4,000 का ख़र्चा कहाँ से पूरा करेगा? ये मेरा सवाल है आपके लिए। और ये वो जिसको कह ले कि भयानक चेहरा है हमारे माशरे का, कि जो हुक्मरानों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचे की तरह का है। और ये वो थप्पड़ है कि काश के इसकी आवाज़ उनके कानों में जाए, काश। लेकिन मैं आपको मज़ीद यहाँ पे ये जितने ये स्टॉल वाले हैं ना, ये वो लोग हैं कि जो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ताल्लुक़ दरमियाने तबके से है। इन्होंने कमाना है तो इनके घर वालों ने खाना है। अगर ये नहीं यहाँ से रोटी रोज़ी ले जा पाएंगे तो इनके घर वाले भूखे सोएंगे। इनका क्या हाल है। एक वक़्त था कि ये अपने घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करते थे, मगर आज के दौर में इनके घर वाले इनको कहते हैं कि हमारे नाकाम बेटे हो, कोई और काम कर लो, कोई और काम ढूंढ लो, तुमसे होता कुछ नहीं है। तरह तरह की बातें, क्यों कि घर वालों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। आए मज़ीद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया, मुझे ये बताओ, ये स्टॉल आपका है? जी।
आप एक दिन का कितना कमा लेते हैं? एक दिन का मैं सुबह का तकरीबन 11:30 बजे का आया हूँ, तो अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की स्टॉल पे। उसके बाद स्टॉल का भी किराया देना है, गोदाम का भी किराया देना है। स्टॉल का कितना किराया है 15-18 हज़ार। 15-18 चलो 15-18 हो गया। इसका बिल कितना? गोदाम का भी किराया 10। अच्छा गोदाम का भी ठीक है। उसके बाद घर का भी किराया है। बिल मुझे है 19,600 रुपया। अच्छा ये देखें 19,000 आ गया जी आपका बिल। हाँ जी। 15-18 इसका 20 इसका लगा लें, ठीक है। यानी कि 60,000 रुपया, 60,000 रुपया तो ये 19,600 रुपया बिल आया है। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कि 1.5 महीना या मेरे हाल 2 महीने हो चुके हैं मैंने फ्रिज बंद की हुई है कि बिल कम आए। कोई घर में कूलर नहीं है, सिर्फ पंखा चलता है या मोटर चलती है तो या इतना बिल आ जाता है। इसकी वजह से इनको ये शर्म आनी चाहिए कि यकीन मानो के घर के हालात बड़े बुरे हैं हर आदमी के। खाली मैं नहीं हूँ। आप पूरी मार्केट में आप कैमरा घुमाएं, आपको ये कस्टमर नज़र आ रहा है बाज़ार में, मुझे बताएं। मुआशी हालात इस लोगों ने इतने ख़राब कर दिए हैं कि जीना मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन घूमते हैं एसीओं वाली गाड़ियों में, कमरे के अंदर एसी चिल्लर, बिल वगैरह तो ये लोग देते नहीं हैं। सारा बिल हमने देना है यार। हमें क्या समझ लिया यार हमने। इतना भी जलील मत करो कि अब आपको बददुआएं मिले अवाम की। नाज़रीन मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाला वक्त इन हुक्मरानों के लिए बहुत बुरा होने वाला। उसकी वजह ये है कि मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इन लोगों के हाथ होने हैं और आप लोगों का गिरेबान होना है। आपको जगह नहीं मिलनी। आपने जितना कि इन लोगों को तंग कर दिया हुआ ना, ये यकीन माने मजबूर हो चुके हैं। जो बंदा शराफत की ज़िंदगी जीता है, जिसने कोई 2 नंबरी नहीं करनी है, वो इस दौर में कहाँ पे जाए। और सिर्फ हमारे रोड शो में अगर कोई रुकावट आती है या हमें कोई परेशानी आती है, वो यही आती है कि जब इनके ये सच्चे सवाल हमारे आगे आते हैं ना, हम इनका जवाब नहीं दे। ये देख लें नाज़रीन, ये बच्चे का हाल देख लें। वो कह रहे हैं कि गरीबों के घर खाने को नहीं है। ये सिर्फ इधर आ मेरा बेटा, क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? गरीबों के घर लोगों को खाने नहीं है, तो आप इधर क्या नाम है इमरान खान बोर्ड डालते फिरते हैं आप। तू इधर आ मेरा। अच्छा मुझे बेटा इधर आ, आगे तो आना। इधर आ। यहाँ पे काम करते हो? हाँ जी। कितनी तनख्वाह लेते हो? 4,000। 4,000 रुपया? 4,000 रुपया महीने का? जी। नाज़रीन इसके माँ बाप जो इस उम्र में, उनका दिल करेगा कि हमारा बेटा काम पे जाए। मजबूरी है ये मजबूरी है। खुदा पाक की कसम ये मजबूरी है। नहीं तो किसी भी माँ का दिल ये नहीं करता कि इस उम्र में मेरा बेटा कमाए। ये खेलने की उम्रें हैं, ये खेलने की उम्रें हैं। बहरहाल आपको आगे दिखाते हैं। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि एक ऐसा दौर जा रहा है इस वक्त कि दुकानदार भी और स्टॉल वाला भी ये अब बराबर हो गए हैं, क्योंकि उनके भी उतने ही अखराजात हैं जो उनसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपके जितने अखराजात हैं आपसे नहीं पूरे हो पा रहे हैं। मुझे ये आप बताएं कि आपका स्टॉल है? शॉप है। किधर है? अच्छा आप मुझे ये बताएं आपकी शॉप का आपको कितना बिल आया? बिल आया जी मुझे नहीं 20 नहीं, मुझे आया 35,000। 35,000 जी। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर बात है आप पहले एनर्जी सेवर्स होते थे, बड़ी लाइटें होती थी, अब तो आपने LED लगाई हो। वो तो मैंने कब की लगा ली हुई, 1 साल हो गया मुझे लगाए हुए। जब से इन्होंने ये किया मैंने और कम कर ली, बिजली भी कम कर ली। अब जाहिर है कस्टमर आता है तो वो जाहिर है वो लाइट तो थोड़ी सी जलानी पड़ती है। लड़के रखे हैं दुकान? लड़के रखे हुए थे मैंने 3, अब मैं खुद अकेला ही हूँ। आप अकेले? जी। यानी कि उनकी तनख्वाही नहीं अफोर्ड होती? हाई नहीं अफोर्ड हुई। साथ वो जो सा अपने बच्चे को ले आऊँ, वो FSC कर रहा था, उसे उठा के अपने साथ काम पे ले आऊँ, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता, लड़कों को पैसे नहीं देते। फिर मैंने कहा कि जब मुल्की हालात ठीक होंगे, वो तो नहीं मुझे नज़र आते हुए होते, मैंने कहा जब ठीक होंगे दोबारा वो चले जाना। आप बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछने के लिए इस मार्केट में आया हूँ। जी जी। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अगले महीने 90 रुपये तक यूनिट जा सकता है। ठीक है, वो 110 भी कह सकते हैं, वो 400 रुपया भी कह सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे ये बताएं, अगर ये यूनिट नहीं पूरे हो पा रहे हैं या इन यूनिटों पे जो इन्होंने कीमत मुकर्रर की है उसके बिल अदा नहीं आवाम कर पा रही, 90 रुपये हो जाएगा तो क्या आवाम का हाल हो? और ज़्यादा काम हो जाएगा ख़राब। जैसे वो दोज़ख के दर्जे होते हैं ना, 7 दर्जे हैं दोज़ख के, सबसे एंड वाला दर्जा है हाविया, हम उस दर्जे में चले जाएंगे। अब भी दोज़ख में है, वो 1 दर्जा और नीचे चले जाएंगे।
क्या फ़र्क आपके कहने का मकसद ये है कि हमें ये दोज़ख दिखा रहे हैं दुनिया में। दिखा रहे हैं कि हम रह रहे हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। दिखाना होता है ये मैं आपको धूप दिखा रहा हूँ, रहना होता है कि जी धूप के अंदर रह रहे हैं हम, गर्मी हमें फील हो रही है, हम दोज़ख में ही रह रहे हैं मेरे भाई। आप जन्नत, इसे जन्नत कहेंगे? मुझे ये बताए किस इसको क्या बोलेंगे? जिसको मर्जी मुझे यार हम तो दोज़ख में रह रहे हैं। यहाँ पे किस चीज़ की सहूलत है, किस चीज़, कौन सा बंदा है सिवाय 2 नंबर के अलावा जो सा टेंशन फ्री है? मुझे ये बताइए। ये मेरी शॉप है, ये देखिए। दिखाएं मुझे, आए आ जाओ नादरीन, आपको दिखाते हैं। ये बाज़ार किसी वक्त भरा होता था, यहाँ पे गाहकों का इतना का रश होता था कि ये जितनी आसानी से हम गुजर रहे हैं इतनी आसानी से गुजरा नहीं आता था। ये इनकी दुकान है और ये देखें, ये सुबह की इसी तरह मेरे ख्याल से, यानी कि मुझे तो नहीं पता, इसी तरह खाली पड़ी हो। मैं थक के अब बाहर आके खड़ा हो गया। जाहिर है थक जाता है इंसान बैठ बैठ के। मैं थक के बाहर आके खड़ा हो गया। मेरा तो यकीन करे दिल करता है, अब ये बेटा है मेरा, एक ही एक बेटा है जो सा FSC कर रहा था, मैंने इसको पढ़ाई पे छुड़वा दिया, ठीक है, बैठ गए हैं। अब ये भी जब मैम कुछ होगा मुझे उसके बाद ये भी रोएगा मेरी तरह। बस इसके अलावा मुझे बताए और क्या है? नादरीन, कोई दुकान में AC नहीं है, एक पंखा ये चल रहा है, एक पंखा वो चल रहा है। ये तमाम जो लाइटें हैं ये LED लाइट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये वो लाइट्स हैं जो इतनी बिजली कंज्यूम नहीं करती हैं। और इनका बिल 35,000 रुपये है नादरीन, बिल 35,000 रुपये है। उसके अलावा दुकान के और भी अखराजात हैं, फिर टैक्सेस भी हैं, और कितने के टैक्सेस लेने हैं आपने, बिल की मद में भी लेते हैं, जो ये माल ख़रीदते हैं उसकी मद में भी देते हैं। टैक्स भी जमा करवाता हूँ, वो अलहदा से जमा करवाते हैं। जी, वो अलहदा जो सा हर साल वो भरते हैं, वो भी मैं जमा करवाता हूँ। जाहिर है वो नहीं जमा करवाऊँगा तो फिर भी मेरी बोटियाँ उतरेंगी। नाज़रीन, मुझे सिर्फ जो है ना, आपने कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जो है ना जवाब देना है कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये कारोबारी मराकज़ भी चल पाएंगे और हम बेरोज़गारी को किस लेवल तक जो है करी जा रहे हैं। और हमारे हुक्मरान कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क से कोई बाहर जा रहा है तो क्या हो गया, बड़ी आसानी से वो कहते हैं कि क्या हो गया अगर कोई बाहर जा रहा था। ये मेरे भाई ने एक बात की है, ये बिल्कुल सही बात की है कि दुकानदारों की मौत हो गई है। क्या हो गई? आसान लफ्ज़ों में बात है कि दुकानदारों का उन्होंने मक्कू ठप दिया हुआ है, कारोबार बंद हो चुके हैं, और बिल्लों ने ना जो है ना परेशान इतना कर दिया हुआ है कि बहुत परेशानी बनी हुई है। भाई कंध ना लाया, बस हो किसी पास नहीं लाया, सिर्फ कंध ने AC लाया, बस बंद है। ये देख लें, मेरा कैमरा मैन आपको बताया ये AC बंद है नाज़रीन, ये देख लें, ये पंखा चल रहा है, डोर होने वाली रहेगी, बाकी सारा कुछ। तो भाईजान अगर यही कुछ रहा, मुझे ये बताएं तो बेरोजगारी किस लेवल पे चले? भाईजान हालात ख़राब हैं, आपका पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, छोड़ दें बात को, पाकिस्तान ख़त्म हो गया है। अब तो ये है कि कोई और आए हमारे ऊपर हुकूमत करे, शायद कोई बेहतरी हो जाए, वरना हालात ख़राब है भैया। यानी आप उस चीज़ को कबूल कर लेंगे अगर इंडिया के कोई हुक्मरान आके हम पे हुकूमत करेंगे, आप कहेंगे इससे बेहतर आ जाए, जो मर्जी आ जाए। अमेरिका, हमें क्या देते हैं, अमेरिका, जो मर्जी आ जाए भैया, आज़ाद ज़िंदगी चाहिए, खाने पीने को चाहिए, सहूलतें चाहिए, हमें और क्या चाहिए। ये जो हमारे हुक्मरान हमें क्या देते हैं, ये कोई क्या देता है किसी को, कोई किसी को कुछ नहीं देता। इंडिया ने भी पैरे में सारे हुक्मरान। बहरहाल नाज़रीन खाना खा रहे थे, खाना भी 2 वक्त का नहीं सही मिलेगा तो क्या करेगा, हुक्मरानों को क्या करना है। नाज़रीन ये खाना खा रहे थे, मैंने इनको डिस्टर्ब किया, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कि जिस मुल्क की कौम की ये सोच हो जाए कि कोई और मुल्क आ जाए हम पे, हम उसको कबूल कर लेंगे और हम उस चीज़ पे राज़ी हैं, वो हमें कुछ तो देंगे, तो फिर हमारे अपने ज़ाती हुक्मरानों पे लानत नहीं है। और ये लानत मैं नहीं भेज रहा हूँ, ना ही मेरे चैनल की तरफ से जा रही है, ये आपको उन लोगों की तरफ से जा रही है जिनका आपने जीना दोबर कर दिया हुआ। वो अगर इस माइक में आके नहीं भी कहेंगे ना, यकीन माने उनके दिलों से आपको लानतें आ रही हैं, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। आपको मैं मज़ीद आगे हालात दिखाता हूँ, आप मेरे साथ हैं। नाज़रीन ये वो गलियाँ हैं कि जो भरी होती थी, ये देख लें, ये भी खाली है, बिल्कुल सन्नाटे हैं, कोई काम नहीं। ये भी सन्नाटे हैं, मुहर्रम सफ़र के दिन है, ये
सफ़र का महीना चल रहा है, आगे रबीउल अव्वल है, जरी का काम, कपड़े का काम बेशक इन दिनों में होता था। क्यों? ऑर्डर बुकिंग होती थी इन दिनों में, लोग ऑर्डर दे के जाते थे। मुहर्रम के बाद, सफ़र के बाद शादियां होती थी, तो सफ़र के ऑर्डर जो हैं ये दुकानदार लेते थे। उसके बाद जो है रबीउल अव्वल में शादियां, फिर उनकी डिलीवरियां, ये काम वो देख लें, वो फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई गाहक नहीं है। भाईजान ये डेली की रूटीन हो गई। जी डेली की रूटीन। आप ऐसे आते हैं, शटर खोलते हैं और फारिग बैठ के? तकरीबन हफ्ते में मैक्सिमम 1-2 दिन बिस्मिल्लाह करके जाते हैं, नहीं तो ऑलरेडी हफ्ते में बिल्कुल फ्री। बस अगर यही हालात रहे तो दुकानदार किधर जाए? दुकानदार दुकानें बेच के कोई और काम करेगा, फिर और ये काम तो समझ में नहीं आएगा दुकानदारों के। यानी इस तरह बेरोजगारी बढ़ती नहीं जाएगी? बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आपके मुल्की हालात नहीं ठीक होंगे और उसके अलावा महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, उसके अलावा कोई हल नहीं है कि हालात ठीक हों, बेहतरी की तरफ आए। खुदा का नाम है, यकीन माने छोड़ दें, अपने इक़्तिदार की हवस को ख़त्म कर दें। जिसने भी आना है सिर्फ इस कौम के लिए आए, ये सोचे। आपने इन लोगों का क्या हाल कर दिया। मैं इस बाज़ार में खड़े होके आपको बता रहा हूँ। चलें, ये थोड़े से एजड हैं, इन्होंने मेरे से ज़्यादा जो है ना बहारें देखी होंगी ज़िंदगी की। मैं इनसे पूछता हूँ। सर सलाम वालेकुम। सर इधर आ जाएं ज़रा। सर मुझे एक बात बताएं, आप मेरे से तो बड़े ही होंगे, ठीक है, मेरे से ज़्यादा आपने जो है बाज़ार भी देखे होंगे, मार्केटें भी देखी होंगी। मैं वहाँ से यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट लगे हैं। क्या एक कि वो नुक्कड़ से यहाँ तक आने में जो है 15-20 मिनट लग जाते थे कि गाहक का इतना रश होता? माशाल्लाह एक एक दुकान में 20-20 गाहक होते थे। ये पहलवान साहब माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं फारग बैठे हैं, मैं भी इनके साथ ही फारग बैठा हूँ। ये मेरा भाई है, ये भी फारग है, हम सब फारग हैं, और यहाँ से बल्कि पूरा पाकिस्तान ही फारग है। भाईजान अगर यही हालात रहेंगे तो कौम का क्या बनेगा? दुकानें, और यही एक हमारे पास इंडस्ट्री रह गई थी, तिजारत। इसको ले आओ, जैसे ऐसे करता था ना, उसको लेके आओ, फिर आपको पता लगेगा। ये ले जाओ आप। मुझे ये बताएं, उसको आने दिया जाएगा? अगर आप और हम चाहेंगे तो आ जाएगा। जब आप लोग मीडिया वाले बिक जाते हैं, हमारा खाना ख़राब हो जाता है। मीडिया नहीं लाना, हमारी आवाज़ पहुंचनी नहीं वहाँ तक। नहीं भाईजान, मैं यकीन बिल्कुल बिका हुआ है, बिल्कुल बिका हुआ है, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, कई जो हैं वो इसके साथ भी थे जो ऐसे ऐसे करता था, ठीक है, वो देखें आज उनमें से एक था ना इसके साथ, वो गया है, वो मिल ही नहीं रहा, वो है ही नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा, वो बेचारा। हाँ, वो उसको भी दुआ करें, लेके आए आप। सारा हमने तो बड़ी आवाज़ उठाई है, रब जानता है, बड़ी आवाज़ उठाई। तो वो आ जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। जिस दिन वो बंदा आ जाएगा ना, सारे ठीक हो जाएंगे। उसको मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ वो हालात आपको बताए हैं, आपको वो चीज़ें दिखाई हैं कि ये जो कमिटमेंट करके आते हैं लोग गवर्नमेंट की सीटों पे या इक़्तिदार में, उनके आने से अवाम का क्या हाल होता है, उनके आने से कामों का क्या हालात होता है। ये वो बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिनमें कोई झूठ है ही नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको कहीं पे कोई सच्चाई दिखाई है, कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर में मैं इजाज़त चाहते हुए आपको कहूँगा अपने कैमरामैन सैयद उस्मान शाह के साथ कि अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।